All right, so let's start with our class, and this time we are going to go for a workflow of Maya character creation and how to rig that character, because we had already done that over here. And as you can see, it takes a bit of time in reading the file, and I had just shown you that how much is the rendering goes. So I'll just remove that. I'll just go for a 6 with the textured, and it is already shaded one, so I could see that. Now let's start with texturing. So I'll not texturing, rigging. We had already created the joints, as I have already shown you about the joints and everything, and we had actually put all the IKs. हमने last time IKs भी ऐड कर लिए थे, राइट हम लोगों ने आई के भी ऐड किया, एफ के भी ऐड किया, एफ के नहीं ऐड किया हुआ है, बट आई के ऐड कर लिया था. अब आई के जो हैं वो कैसे नज़र आते थे? सो लेट मी जस्ट शो यू. इट इज़ नॉट शोइंग मी राइट नाउ, सो मैं क्या करूँगा, आई के लोकेटर लगे नहीं है क्या? ओके, लास्ट टाइम आई थिंक आई हैड एडिड दोज आई के, लगाया था, बट चलिए फिर से कर देता हूँ. आई के का फुल फॉर्म होता है इनवर्स काइनेमेटिक्स. इसको मैं थोड़ा सा राइट भी कर देता हूँ. मसल रिग, डायरेक्टली मसल रिग, आई मीन काफ़ी जल्दी मसल रिग पहुँच गया. चलिए बहुत अच्छा. क्या समझे आप मसल रिग से? मसल रिग आपका क्लियर है ना? फिर मसल रिग, सो आपको फिर ये चीज़ समझ आएगी. देर विल बी नो प्रॉब्लम विद दैट. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो ओवर हियर एंड माया रिग फटाफट कंप्लीट कर दें. सो इनवर्स काइनेमेटिक्स, ठीक है. इनवर्स काइनेमेटिक्स में क्या करेंगे? सबसे पहले एक्चुअली में ये इनवर्स काइनेमेटिक्स वो कंट्रोल होता है जो एक बार में हमको तीन चार क्या बोलते बोन्स पे कंट्रोल दे देता है. एक सिंपल फैक्ट है इसका कि ये जो है इनवर्स काइनेमेटिक्स, ये अगर कोई लिमिटेड मोशन है ना हमारा, उसके लिए हम इसको यूज़ करते. प्री डिफाइंड लिमिटेड मोशन. प्री डिफाइंड का मतलब होता है पहले से तैयार हुआ. अब लिमिटेड मोशन का मतलब क्या होता है? लिमिटेड मोशन का मतलब सिंपल सा है कि अगर मेरा हाथ है और कैरेक्टर का जो हाथ है वो लिमिटेड लिमिटेड मोशन है ना, एक ही तरफ मुड़ सकता है, दूसरी तरफ मुड़ नहीं सकता अपोजिट डायरेक्शन पे. तो जब ऐसा कुछ रिग्स होते हैं तो ये पहले से बने बनाए इसमें ऑप्शंस दिए गए, विच इज इनवर्स काइनेमेटिक्स. एक पहले से प्री डिफाइंड दिया कि जब भी ऐसा कोई मोशन होगा जो कि डिपेंडेंट होगा, है ना, कि मतलब एक बोन हिलेगी तो बाकी सारी बोन उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करके एडजस्ट हो जाएं, वो सब कुछ आपका कहलाता है इनवर्स काइनेमेटिक्स. ठीक है. सो हम क्या करेंगे, हम ऐसे मोशंस को जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, इसके लिए आईकेज लगाते हैं. तो डायरेक्टली व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो ओवर हियर. ज़रूरी होता है थोड़ा सा ऑर्थोग्राफिक व्यू में होना आईके के लिए, और आपको रिगिंग में जाना है, और यहाँ पे मैं इसमें मसल रिग भी ऐड कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट. फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं. लेट्स गो टू स्केलेटन एंड ऐड एन आईके, क्रिएट आईके हैंडल. इसको ऐसा कर देंगे और यहाँ पे आएगा रोटेट प्लेन सॉल्वर. प्रीवियसली भी बता चुका हूँ, करंट सॉल्वर या सॉल्वर का मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देता है ये. अब ये थोड़ा सा वर्ड अजीब हो गया, इसको मैं एक सिंपल वे में कर देता हूँ, है ना. एक सिंपल वे में इसको कर देते हैं, विच इज अगर मैं सिंगल चेन सॉल्वर देता हूँ तो ये क्या होगा, ये मुझे केवल एक कनेक्शन देगा जिसका यूज़ करके ही वर्क हो सकता है. इसके अलावा मुझे जो मोशन इसके द्वारा होगा इनवर्स काइनेमेटिक्स के द्वारा, उस मोशन के लिए और कंट्रोलर मुझे नहीं मिलेंगे, मुझे कंप्लीट कंट्रोल नहीं मिलेगा. वहीं रोटेट प्लेन सॉल्वर मिलेगा. इससे क्या होगा कि मेरा जो रोटेशन है उसको मैं अलग एक कंट्रोलर से कंट्रोल कर सकता हूँ.
ठीक है। अगर इसको मैं विजुअली तौर पे थोड़ा सा दिखा दूं, सो लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आई हैड ऑलरेडी शोन यू गाइज, बट आज थोड़ा सा एक बार इसको यहाँ से शुरू करते। तो ये मैंने क्रिएट ज्वाइन किया, इट इज़ समवॉट लाइक दिस। मेरा एक लेग जो है वो इस तरीके का है। अब नाउ मुझे चाहिए कि इसके बीच में आई के बैठाना है। सो आई जस्ट गो टू स्केलेटन, आई गो फॉर अ क्रिएट आई के, ऐसा कुछ आएगा, एंड देन आई जस्ट क्लिक और क्लिक। अब क्या होगा, ये आई के लग गया, ठीक है। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका रोटेट प्लेन सॉल्वर है, जिसको बोलते हैं पोल वेक्टर। इससे क्या होता है, इससे आप इसके जो एल्बोज हैं उसको घुमा सकते हैं। अब कैसे घुमाएंगे, तो देखो पहले तो ये एक मोशन है, इस तरीके का मोशन। और ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हम देखते हैं हमारा पैर जो है वो इस तरीके का रोटेट भी होता है ना। तो अगर पैर रोटेट हो रहा है या फिर हाथ जो है वो सेपरेट डायरेक्शन पे रोटेट हो रहा है, लेट्स गो टू हियर, लेट्स सेलेक्ट द आई के और यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अगर ऐसा ऐसे घुमा रहा हूँ मैं, समवॉट लाइक दिस, मान लो हाथ को ऐसे घुमा रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि वो बाइसेप्स के तौर पे दिखाए, जैसे बाइसेप्स फ्लेक्स करते हैं ना, बॉडी दिखाने के लिए हाथ फ्लेक्स करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला पोर्शन नीचे हो जाए। तो ये नीचे नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास अभी कोई ऐसा कंट्रोलर वगैरह नहीं है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। तो उसको कहाँ से मैं नीचे करूँगा। अब ये पॉसिबल होता है पोल वेक्टर से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लेट जस्ट से मैं इधर जाता हूँ स्केलेटन और क्रिएट आई के हैंडल पे, यहाँ पे मैं रोटेट प्लेन सॉल्वर की जगह सिंगल चेन सॉल्वर कर देता हूँ। अब इसमें मैं इसको एडजस्ट करूँगा, लगाऊंगा ना, तो देखो मेरे को वो कंट्रोलर नहीं मिला। इसका मतलब मैं इसकी जो एंकल है, सॉरी एल्बो है, उस एल्बो को मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो सिंगल प्लेन सॉल्वर का जो यूज़ है वो बस इतना है कि अगर मुझे नहीं चाहिए, तो अभी क्या होगा, अगर मैं ऐसा घुमाऊँ ना, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा उस पॉइंट को, ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। बट ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना ही रोटेशन चाहिए, आपको हो सकता है और ज़्यादा गहरा रोटेशन चाहिए, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक वाला है, अगर सिंगल चेन सॉल्वर रखेंगे ना तो आपको वो कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो ऑटोमेटिक अगर आपको चाहिए है तो यू कैन यूज़ अ सिंगल प्लेन सॉल्वर डायरेक्टली, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट आरपी सॉल्वर यानी कि रोटेट प्लेन सॉल्वर चाहिए है, आपको चाहिए है कि ज़्यादा फ्रीडम मिले मुझे, कंट्रोल एनिमेटर को ज़्यादा कंट्रोल मिले, तो फिर आप ये वाला लगाएंगे। दोनों चीज़ें आप कर सकते हो, डिपेंड करती है कि रिग कैसा कर रहे हो। अगर ऑटोमेटिक वाला है तो ऑटोमेटिक वाला रख लो, और अगर क्योंकि अगर लिमिटेशन है, जैसे ये है पिग है, और मेरा पिग ये वाला जो है वो वॉर पिग है, ये कोई कार्टून वाला पिग नहीं है जो दो पैरों पे खड़ा हो जाए, है ना। तो वॉर पिक जो है वो ऐसे ही रहेगा, है ना। तो इसके लिए फिर मैं चाहूँ तो सिंगल वाला यूज़ कर सकता हूँ, सिंगल चेन सॉल्वर यूज़ कर सकता हूँ, जिसमें रोटेशन वो अपने आप मैनेज कर लेगा, क्योंकि इसका मोशन जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड है, ज़्यादा फ्रीडम वाला मोशन नहीं है, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ अदरवाइज ये। बट फॉर दिस वर्क वी विल बी यूजिंग आवर पोल वेक्टर यूज़ करेंगे। इस पूरे को डिलीट कर देते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट पुटिंग दैट आई के ओवर माय कैरेक्टर। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो राइट ओवर हियर and I'll just select this, ठीक है। आई के सेलेक्ट करेंगे और बस सबसे पहले वो वाली बोन जहाँ से शुरू करना है कनेक्शन, और फिर वो वाली बोन जहाँ तक ख़त्म करना है। जनरली 3 के बीच में रखा जाता है, बट 3 से ज़्यादा भी रख सकते हो आप। जैसे ही मैंने ये लगाया, देखो क्या हुआ, इट इज़ राइट ओवर हियर और आई के लग गया, और यहाँ पे मुझे पोल वेक्टर मिल गया। ये जो रोटेशन वाला है पोल वेक्टर मिल गया, तो मैं उसको पैर को रोटेट भी कर सकता हूँ।
दूसरी चीज, आ, ये जो आई के है छोटा सा यहाँ पे दिखता है ना, और आउटलाइनर में भी ये आई के हैंडल यहाँ पे मिलेगा आपको। तो आप अगर आई के हैंडल सेलेक्ट करेंगे तो मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ऑलरेडी पहले वाला भी लगा हुआ है, बट इट वाज नॉट बीइंग सीन ओवर देयर। सो इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। आई जस्ट सेलेक्ट दिस वन, जो ऑलरेडी लगाया वाला है उसको लगे रहने देते हैं। मे बी कंट्रोल एच कर देंगे इसको। सो वी कैन नॉट एबल टू सी दैट, तो मे बी डिस्प्ले में जाके आई के सॉल्वर्स वगैरह अभी हाइड होंगे। तो आई के एंड एफ के जॉइंट साइज तो यहाँ पे है, आई के हैंडल साइज जो है वो थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, इतना कर देते हैं कि वो विजिबल हो जाए। यहाँ पे देखो ये विजिबल हो रहा है, जस्ट रिमूव दैट एंड यू कैन सी उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया था, इसके कारण से इट वाज नॉट बीइंग विजिबल, दिख नहीं रहा था। ओके, सो नाउ शो पे जाएंगे, ऑल करेंगे एंड वी कैन नॉट एबल टू सी द ज्योमेट्री, सो आई विल बी सेलेक्टिंग एंड शिफ्ट एच दबा दूंगा ज्योमेट्री को यहाँ से। और यहाँ पे कई चीज़ें हैं जिनके नाम वगैरह जो हैं वो सेपरेट हैं, डिफरेंट हैं, सो विल सी अबाउट दैट। अब क्या करेंगे, हमारे पास पैर के तो सबके लग गए सॉल्वर्स, ठीक है। अब इनको रिग करना है इसके साथ, तो हम क्या करेंगे, इन आई के इसको सेलेक्ट करेंगे और इन सब के साथ पेरेंट रिग कर देंगे, यानी पी। तो अब क्या होगा, ये डायरेक्टली ऐसा ऐसा चल सकेगा। अगेन विल सेलेक्ट दिस वन पी, ठीक है, एंड देन सेलेक्ट दिस वन पी, select this one P, ठीक है। नाउ देयर इज अ सिचुएशन ओवर देयर कि यहाँ पे रोटेट प्लेन सॉल्वर तो मिला है शायद, ज्योमेट्री को हम लोग कर देते हैं कंट्रोल एच टू सी कि हमें रोटेट प्लेन सॉल्वर हाँ मिला हुआ है। तो यहाँ पे हमें बैक साइड से मिलेगा और यहाँ पे हमें फ्रंट साइड से मिलेगा, दैट इज गुड। एक पीछे देखना चाहिए, एक आगे देखना चाहिए, वो पॉसिबल होता है जॉइंट के बेंड के साथ। अगर जॉइंट ऐसी बेंड है, मतलब बोलना चाहिए राइट साइड की तरफ बेंड है, तो पोल वेक्टर ना राइट साइड की तरफ जाएगा, यानी ऊपर का सर्कल जो है वो राइट साइड की तरफ जाएगा। दिस इज योर पोल वेक्टर, है ना, तो ये राइट साइड पे जाएगा। और अगर लेफ्ट साइड पे बेंड है तो पोल वेक्टर जो है वो लेफ्ट साइड पे जाएगा, एप सिंपल एज दैट। इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं बिकॉज इट इज ठीक है, इट्स सपोज टू बी लाइक दैट, ऑलराइट। ऑलराइट, सो अब हमारा लेग रिग हो गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सो आई विल बी पुटिंग दैट बॉडी ओवर हियर और पोल वेक्टर बना देता हूँ। पोल वेक्टर बनाने के लिए मुझे लगेगा नी का जॉइंट का कंट्रोलर, जो कि सामने से कंट्रोलर लगा रहेगा। सो आई जस्ट गो फॉर अ कर्व दिस। अब यहाँ पे एक सिचुएशन है जो मुझे देखने से लग रही है, विच इज़ कि मैं चाह रहा हूँ, ओके, नी जो है वो ऐसा सामने से बनता है, ठीक है। और इसको राइट लेफ्ट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मैं इस पे ये करना चाह रहा हूँ कि आई वुड बी गिविंग समथिंग डिफरेंट। मैं हर बार सर्कल नहीं ऐड कर सकता, मैं चाहता हूँ कि कुछ कोई दूसरा डिज़ाइन कुछ ऐसा रहे जो ये बताए कि भाई ये नी जो है वो राइट और लेफ्ट जा सकता है अगर आप इसको ओपन करें। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ कर्व, आई विल जस्ट गो राइट ओवर हियर और इस
पे डबल क्लिक करेंगे और इसको 3 की जगह 1 लीनियर कर देंगे, क्योंकि 3 में क्या होगा, वो कर्व बनने लगेगा। ठीक है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा इधर और लेट्स जस्ट से इसको मैं ग्रिड पे फिक्स कर रहा हूँ एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दैट। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, सो इट विल बी समवॉट लाइक सीधा। ठीक है, एक्स दबा के अगर स्नैप करोगे तो ग्रिड पे स्नैप कर सकते हो। तो जैसे ये हुआ तो ये पॉइंट पे सेट, ये पॉइंट पे सेट, एक्स दबा के ग्रिड पे फिक्स कर दो। And this is similarly, and now what you will be needing, that कि एक सेंटर पे फिक्स हो जाए, क्योंकि अगर आप या तो इधर फिक्स होगा। so what I'll be needing that कि एक सेंटर पे फिक्स हो जाए, so I'll just put it somewhere right here। अब ये क्या हो गया, ये मेरे पास शेप आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेंटर पिवट कर दूंगा। सो सेंटर पिवट, शिफ्ट दबा के क्लोन कर लेंगे और you can rotate it by minus या 180 रोटेट कर देंगे। और सिमिलरली I'll be just इसका एक पिवट मैं सेंटर पे रखता हूँ और इसको मैं डायरेक्टली यहाँ फिक्स कर लूँगा एंड एक यहाँ फिक्स कर लूँगा। तो अब क्या हुआ, मेरे पास देखो चारों आ गए। लेकिन ये चारों का अगर मैं ग्रुप बनाता हूँ, मान लो चारों जो हैं उनका मैं ग्रुप बनाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जी ग्रुप बनाता हूँ, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब मैं ऐसे क्लिक करूँगा तो मैं इंडिविजुअली सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं एक बार में सब पूरे को नहीं सेलेक्ट कर पाऊँगा। ये एक प्रॉब्लम आती है जब हम लोग ग्रुप करते हैं, क्योंकि ग्रुप लगा के फिर आप वो करोगे और बार बार सबको इंडिविजुअल आपको सेलेक्ट करना होगा। सो ऐसी जो सिचुएशन में क्या किया जाता है, एक ट्रिक बता रहा हूँ जो जनरली आपको प्रीवियसली नहीं बताई थी मैंने, कि कर्व को ना आप मर्ज कर सकते हो आपस में। इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो कर्व को सेलेक्ट करना है। आप जाओ मॉडिफाई में और यहाँ पे इनकी हिस्ट्री, पहली चीज़ तो डिलीट करो, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री। एडिट में हिस्ट्री जाओ, डिलीट करो, ऑल्ट शिफ्ट डी। मॉडिफाई में जाओ, सेंटर पिवट करो सब कुछ बीच में, और यहाँ पे लेट्स जस्ट से कि एक कंट्रोलर, कोई भी एक कंट्रोलर, लेट्स से इफ आई क्रिएट दिस वन, एक सर्कुलर। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको सेंटर कर देता हूँ या फिर इसको ऐसा कर देता हूँ ताकि ये पूरे में फिक्स रहे। ठीक है, इस तरीके से। एंड आई जस्ट वांट दिस वन टू बी ऑन ग्रिड, तो एक्स पुट करें और ग्रिड में लगा दें एंड देन गो टू टॉप व्यू एंड पुट दैट ऑब्जेक्ट राइट ओवर हियर। सो ये कुछ इस तरीके का रहेगा। जस्ट डू व्हाट, ऑल्ट शिफ्ट डी और मॉडिफाई में जाके सेंटर पिवट। ठीक है, एंड सबको सेलेक्ट करो आप और क्या कर दो, फ्रीज ट्रांसफॉर्म। तो पॉलीगॉन मॉडलिंग और फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर दीजिए ताकि सबकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। ये तीन चीज़ें तो कर ही लो। सबसे पहले क्या किया, बनाया, बनाने के बाद फिर हिस्ट्री डिलीट की, फिर उसके बाद उन सबको फ्रीज ट्रांसफॉर्म किया, और फ्रीज ट्रांसफॉर्म करने के बाद मैंने क्या किया इनका सेंटर पिवट किया। अब मैं चाहता हूँ ये मास्टर रहेगा और बाकी सारे जो हैं वो एक सेपरेट फॉलोअर रहेंगे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसका नाम दे देता हूँ मैं एरो कंट्रोलर, CTRL, और यहाँ पे ये जितने दिख रहे हैं मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ। आई सेलेक्ट दिस वन फर्स्ट और फिर बाकियों को सेलेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे मेल स्क्रिप्ट है नीचे, तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली आप स्क्रिप्ट डाल सकते हो।
स्क्रिप्ट एडिटर यहाँ पे ऑप्शन है, और इसका यूज़ जो है वो जनरली आपका प्रति चीज़ के स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ होता है। सो व्हाट आई डू, यहाँ पे एक छोटा सा कोड डालो, यहाँ पे लिखो पेरेंट माइनस आर माइनस एस। माइनस आर माइनस एस का मतलब ये होता है कि बेसिकली ये क्या करेगा, इन सब को आपस में मर्ज करेगा। ठीक है, इसका रोटेशन, इसका स्केल जो है वो किसके पेरेंटिंग हो जाएगा, जो आपने पहला सेलेक्ट किया है उसके पेरेंट हो जाएगा। तो इसको सेलेक्ट कीजिए और एंटर मारिए, इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। और फिर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे ये नहीं हुआ, लेकिन कोई एक चीज़ आई डोंट नो, या ये बॉटम वाला जो है ये बन गया आपका। तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस वन, क्योंकि लास्ट में बॉटम वाला आया। ओके, तो सबसे पहले इन सब को सेलेक्ट कर लो और फिर इसको सेलेक्ट करो, यानी लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो पेरेंट हो जाएगी। तो इसको करो पेरेंट माइनस आर माइनस एस एंड एंटर। सो नाउ व्हेन यू सेलेक्ट दिस वन, अब क्या होगा, अब आपके पास ये पूरा एक कर्व शेप में आ जाएगा। राइट, और अब ये सारे के सारे इंडिविजुअल स्केल नहीं होंगे, सबके सब एक साथ स्केल होंगे यूनिफॉर्म में। तो ये कर सकते हैं। और अब क्या करेंगे, इनको हम लेट्स पुट देम राइट ओवर हियर, पुट दैट राइट ओवर हियर। और अब क्या होगा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव रिग लगेगा, बिकॉज इट विल लुक समथिंग लाइक दैट, है ना। तो अगर मैं इसकी जॉइंट्स रिमूव कर दूं तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। राइट, एम वेक्टर है, और सिंपली इसको इंडिविजुअली आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इससे सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो एरो कंट्रोलर अंडरस्कोर, अब इसका नाम चेंज कर देते हैं राइट। ठीक है, और इसको सिमिलरली फ्रीज मॉडिफाई एंड हिस्ट्री डिलीट सब कुछ कर देंगे। एंड यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस वन। राइट, सिमिलरली इसको भी कॉपी करेंगे यहाँ पे, और इट कुड बी आर एल, और इसको एल एफ कर देंगे और इसको आर एफ कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये फ्रंट के हैं। सो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, आई विल बी जस्ट गोइंग फॉर दीज वंस, और कंट्रोल करेंगे, और इस बार इसको पीछे लगाएंगे, क्योंकि ये वाले जो हैं इनको यहाँ से कंट्रोल करेंगे और ये वालों को हम लोग यहाँ से कंट्रोल करेंगे। सो आई विल बी जस्ट सेटिंग दीज वंस राइट ओवर हियर, और इनको भी फ्रीज ट्रांसफॉर्म, और इनके नाम जो हैं ये चेंज कर देंगे, रेयर और मे बी राइट आर आर कर देंगे, और इसको लेफ्ट एल आर कर देंगे, दैट मीन्स रेयर। राइट, और ये फिक्स हो गया। अब इसके बाद इसको फिक्स करेंगे, सो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल एच कर देंगे, और ये वाले जो सेक्शन है इसको पोल वेक्टर से ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले आई के सेलेक्ट करेंगे। एज यू कैन सी आई के जो है वो पीछे गया हुआ है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एरो को, और अब जाऊंगा कंस्ट्रेंट पे, और यहाँ पोल वेक्टर ऑप्शन है, पोल वेक्टर को सेलेक्ट करूंगा, वेट पूरा है, अप्लाई करूंगा, तो वो बोल रहा है नहीं, पहले आई के सेलेक्ट नहीं करना है, पहले कंट्रोलर सेलेक्ट करो, फिर आई के सेलेक्ट करो, फिर अप्लाई करो। अब इससे क्या हुआ, ये उल्टा हो गया, क्योंकि वो उसी को फॉलो करेगा। सो नाउ यहाँ पे जो आई के का, बैठो बैठो, तुम्हारे भी काम का है मयंक। अभी क्या है कि हमने जो आई के लगाया हुआ है, हमें इसको पीछे करना होगा, बिकॉज मेंटेन ऑफसेट यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मैनेज दैट, बट वी आर नॉट गोइंग टू। अच्छा है, तो हम फिर भी इसको यहाँ पे पीछे कर देंगे, एंड क्योंकि जब ये वॉक करेगा तभी ये आगे होगा, सो विल मैनेज दैट, है ना।
तो इसको पीछे कर दिया मैंने और दोनों की ही वैल्यू को, ठीक है, दोनों की ही वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब सिंपली व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट फर्स्ट द कंट्रोलर एंड देन द आई के, एंड देन फिर इसको मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रेंट पे जाके पोल वेक्टर करूँगा। पोल वेक्टर करने से थोड़ा सा वो हिलेगा। ऑफसेट यहाँ दिया हुआ है, नॉट ऑफसेट, हम लोग एरो कंट्रोलर ऑफसेट वगैरह सेट कर सकते हैं। दैट इज या रिकॉर्डिंग। सो अभी क्या है, व्हाट आई विल डू, मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ, राइट राइट करूँगा तो राइट जाएगा, लेफ्ट करूँगा तो लेफ्ट जाएगा। सो आई विल जस्ट गो फॉर 0 अगेन, विल गो ओवर हियर, सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, नो पहले मास्टर then slave, then go constraint, pole vector, similarly master, slave, pole vector. now you can see कि pole vector जो है वो इसका पीछे जा रहा है, तो इसको भी कहाँ जाना होगा, ये कंट्रोलर्स को भी हम आगे कर देंगे। मेंटेन ऑफसेट बाद में देख लेंगे, बट अभी फ़िलहाल इसको यहाँ फिक्स कर देते हैं, ठीक है। नाउ फ्रीज ट्रांसफॉर्म दैट, सेलेक्ट मास्टर, slave and constraint pole vector, ताकि ये जो है इस तरीके के कंट्रोलर जो है वो आपका मूव हो सके, राइट। एंड अगेन लेट्स गो फॉर मास्टर, स्लेव, जी, राइट, पुट इट समवेयर हियर, ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पे ये पोल वेक्टर के साथ नहीं जाएगा या पोल वेक्टर इसके साथ नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, पोल वेक्टर को इसका पेरेंट करना होगा। गलत, ऐसा नहीं होगा, बेसिकली ये पोल वेक्टर का पेरेंट होगा, ठीक है। सो सबसे पहले चाइल्ड, पेरेंटिंग करने के लिए पहले चाइल्ड, फिर पेरेंट, फिर कनेक्शन। सो नाउ ये कुछ ऐसा ओपन होगा। सिमिलरली पहले चाइल्ड, फिर पेरेंट, somewhat like that, फिर child, parent, child, parent, right। so now हमारे सारे कंट्रोलर्स फिक्स हो गए हैं हमारे इसके साथ। नाउ अब बात करते हैं हमारे कैरेक्टर के ये वाले सेक्शन की, कि यहाँ पे जब मैं रोटेट करूँ तो ये तो चलिए हमने रिग कर दिया था पहले, हमने इसका एक ही ओरिएंट दिया है, ये वाला ओरिएंट नहीं दिया है ना। बेसिकली वो काम इसलिए कर रहा है बिकॉज रोटेशन जो है वो एक ही तरफा दिया हुआ है। ऑल राइट, इधर का ऑलरेडी पेरेंट हो चुका है, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव ओवर हियर, है ना। लेकिन इधर पेरेंटिंग नहीं, ओके पेरेंटिंग इधर भी हो चुकी है, सो हमारे पास पोजीशन भी है, दोनों चीज़ें हैं। अब हमारे पास इसका भी चेक करें, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं था, प्रीवियसली हमने इसमें भी दिया था, बट एफ के हमने शायद इस पे लगा चुके थे, एंड ओवर हियर, ठीक है। हाँ, अब इसमें बस एक ही चीज़ है, क्योंकि हमने आधा एफ के लगाया हुआ है इसमें, दैट मीन्स कि सारे कंट्रोल तो हो रहे हैं, लेकिन ये जो एफ के है इसको मूव करा रहा हूँ तो ये मूव नहीं हो रहा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल इन दोनों को सेलेक्ट करके पेरेंट कर देंगे। सो नाउ अब ये ऐसा मूव होगा, चाइल्ड पेरेंट दिस एंड चाइल्ड पेरेंट दिस, ठीक। सो इसमें क्या होगा, अब ये मूव करेगा तो सारी चीज़ मूव करेगी, ये मूव करेगा तो पूरी बॉडी मूव करेगी, ठीक है। नीचे ऊपर होगा, सारी बॉडी मूव होगी। अब मास्टर कंट्रोलर से इसको कंट्रोल को फिक्स कर देते हैं, विच इज़ दिस, ऑलरेडी मास्टर्ड है, सो कोई इश्यू नहीं है, दैट इज़ गुड, सारे ऑलरेडी मास्टर्ड हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, सारी चीज़ें रिग कर ली।
अब रही बात ऑब्जेक्ट्स की, तो ऑब्जेक्ट कैसे फॉलो करेंगे उसको? हमने बॉडी को तो अभी रोक के रखा है क्योंकि बॉडी को हम लोग स्किन करेंगे, बट ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को भी हमें चाहिए होगा कि ये फॉलो करें इन ऑब्जेक्ट्स को। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल, पूरा डायरेक्टली नहीं करना है। मसल रिग बता रहे थे भौमिक सर, आपने अटेंड नहीं की रिसेंटली? हाँ, नहीं, ओके। ही वाज इन मसल रिग, सो अटेंड करना है ना, कल आएंगे तो 11 बजे का टाइमिंग है। आज नहीं आएंगे, आज दिस वाज हिज टाइमिंग, तो 11 बजे से अटेंड कर लेना। यू विल गेट थोड़ा सा मसल एनिमेशन और मसल रिग हो जाएगा। सो अब मेरे पास यहाँ पे ओके ये भी है विच इज़ टेल को मूव कराने के लिए। हालांकि मैंने यहाँ पे और नहीं डाले हैं, सो विच आई एम गोना डू दैट, बट नॉट राइट नाउ। सिंपली इसको भी यहाँ से यहाँ तक मैं पेरेंट कर दूंगा ताकि मेरे पास जो ये कलेक्शन है उसमें सारी चीज़ होगी। नाउ ऑब्जेक्ट को इसके अंदर फिक्स करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्ट्स में कौन सी चीज़ कहाँ जुड़ेगी, इस पे थोड़ा सा हमको देखना रहता है, एंड फिर हम लोग वर्क करेंगे कि जब ये चलेगा तो ये कितना हिलेगा, कितना नहीं हिलना चाहिए, वो सारी सेटिंग्स देनी होगी। सो अभी बात यह है कि ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स को इनके रिस्पेक्टिव कंट्रोलर्स के साथ फिक्स होने चाहिए। सो हम क्या करेंगे, इनको बोन्स के साथ फिक्स करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये आपका इस बोन के साथ पेरेंट होगा। तो पहले चाइल्ड, फिर पेरेंट, एंड देन फिक्स इट। क्योंकि अब क्या होगा, हाँ ये दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। मैं इसे कंबाइन क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि मैं इनमें भी मोशन देना चाहता हूँ, है ना। ज्योमेट्री कंबाइन कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट वी कैन डू, बट मैं चाह रहा हूँ कि ये सेपरेट मोशन पे चले, है ना, और ये थोड़ा सेपरेट मोशन पे चले, हाँ। तो हमारे पास फ्रीडम रहनी चाहिए, रिगिंग आर्टिस्ट के पास फ्रीडम रहनी चाहिए, बट चाहें तो जब कंजम्पशन करना हो ना, जब कम से कम एनिमेटर को कंट्रोलर्स देने हैं, जब आपको लगे कि आपका एनिमेटर जो है वो कम से कम कंट्रोलर में काम करना चाहता है, तो फिर आप ये कीजिए। कोशिश करें कि हर चीज़ के लिए अलग कंट्रोलर मत दीजिए। मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल कराऊंगा, लेकिन एनिमेटर को कंट्रोल नहीं दूंगा इसका। मैं इसको ऐसा करूंगा कि जब ये नीचे बैठे तो ये अपने आप कोई मोशन करे, है ना, मोशन करके वो नीचे ही जाए उसके। लेकिन ज्योमेट्री एक कर दूंगा तो फिर मैं वो एनिमेशन नहीं दे पाऊंगा। तो एनिमेटर को भले ही उसको पकड़ के मूव नहीं कराना होगा कि मैं यहाँ पे एक कंट्रोलर दूं और उसको मूव कराऊं, वो चीज़ नहीं होगी, बट मैं यहाँ पे इसको ज़रूर इसके पेरेंट कर दूंगा ताकि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग रहें, है ना, बट फिक्स रहें वो। इनको भी कुछ इसी तरीके से हम लोग विल सेलेक्ट दिस वन, दिस एंड पेरेंट, ठीक है। सिमिलरली इसको भी इसके पेरेंट करेंगे, और इसको भी इनके पेरेंट कर दीजिए, या नहीं, दोनों बड़ी ज्योमेट्री ये है ना। अब एक चीज़ और, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, आ, ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनको फ्रीज ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, ठीक है। सारे ऑब्जेक्ट्स को आप फ्रीज ट्रांसफॉर्म करें, जैसे यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इसको पूरे को सेलेक्ट किया तो सबसे पहले हायरार्की में ये सेलेक्ट होते हैं, इनको कंट्रोल एच कर दीजिए, फिर सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल एच कर दीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें सेलेक्ट हो गई। शिफ्ट एच है, और नहीं तो शो में जाके ऑल कर दीजिए, है ना, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है, मैंने इस पूरे को सेलेक्ट किया है, लेकिन मेरा जो ये है कंट्रोलर्स हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। सो ये कंट्रोलर्स, पहली चीज़ तो मास्टर कंट्रोल्स को मैं रिमूव कर दूंगा, सो दे विल बी रिमूव बाय देन। इनको इधर इसको कंट्रोल से रिमूव कर देते हैं। तो आई थिंक सारी चीज़ें ही रिमूव हो गई।
है ना, सारे कंट्रोलर्स रिमूव हो गए, कोई भी सिलेक्टेड नहीं है। देयर इज़ वन मोर थिंग, ये दो चीज़ें रह गई, लैडर्स और ये, है ना। और इफ़ देयर इज़ दिस ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को भी आप सेलेक्ट कर लो। और ये क्या है, हाँ ये सब अलग अलग है। हाँ हाँ, ये सब बाउंस होंगे, अलग अलग फिक्स होंगे, तो ये सब सारा हमने यहाँ सेपरेटली सेलेक्ट करके रखा हुआ है। नाउ ज्योमेट्री भी है, हमने शिफ्ट टच कर लेते तो हमारे पास ये वाली ज्योमेट्री भी आ जाएगी। ठीक है, अब कंट्रोलर्स कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, विल जस्ट हैव टू पुट अ फ्रीज ट्रांसफॉर्म। फ्रीज ट्रांसफॉर्म करेंगे तो देखो नीचे पे अप्लाई T1 माइनस R1 माइनस S1 माइनस N0 माइनस PN1, ये पूरी वैल्यूज़ आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे मेल स्क्रिप्ट में। हमने अभी रिसेंटली एक स्क्रिप्ट यूज़ की है इसके ऊपर, ताकि ये ऑब्जेक्ट एक हो जाए, नर्व्स कर्व्स है वो। ऑल राइट, सो अब हमारे पास यहाँ पे कंट्रोलर्स हैं और मॉडल्स भी आ गया है, और बाकी सारी चीज़ें भी आई होप कनेक्टेड हैं। ओ नहीं, एक और चीज़, कौन सी चीज़ रह गई है, विच इज़ हमारा एक ज्योमेट्री रह गया है, कंट्रोल H, एंड वेयर इज़ दैट बेल्ट, ये है, ये तो यहाँ है। सो वेयर इज़ दैट बेल्ट, नेम तो दिए हैं लेकिन वही देख रहे हैं कि वो बेल्ट की वैल्यू कहाँ गई। ये ऊपर वाला बेल्ट है। ओके, इफ इट इज़ नॉट ओवर हियर, ओके आई डोंट नो वेयर इट इज़। सो व्हाट आई विल डू, एक चीज़ कर सकते हैं, अगर उसको ढूंढना है कि वो है कहाँ, तो हम विंडोज़ में जाएंगे और विंडोज़ में जाके हमारा जनरल में चेक करते हैं, वेयर देयर इज़ अ एडिटर, हायरार्की, हाइपरग्राफ हायरार्की सर्च करते हैं। सो इसमें मुझे सारे ऑब्जेक्ट्स दिख जाएंगे, और पी प्लेन, हाइपरग्राफ, पी क्यूब, एक्सट्रूड, यहाँ देखो फ्रंट फुट कंट्रोलर, क्योंकि कुछ हिडन पे भी हैं, तो कौन सी वैल्यू हिडन पे है, अगर वो शेप वैल्यू है तो यहाँ पे आपको उसका एक कर्व नज़र आएगा, है ना, अगर नर्व्स वैल्यू है तो। लेकिन अगर ये नर्व्स वैल्यू नहीं है और ये केवल ज्योमेट्री वैल्यू है, तो वो यहाँ पे पॉलीगोनल आइकॉन पे दिख जाएगी। लेकिन यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि वो ठीक है, तो माइट भी ये हो सकता है कि वो डिलीट हो गया हो। क्योंकि यहीं तो था अभी, है ना, तो वी वर सेलेक्टिंग दैट। देखते हैं कितना अंडू हमें मिला हुआ है। हमने कुछ, ये देखो ये आ गया, हमने कुछ किया ही नहीं था बेसिकली, इसीलिए मैं इसको पीछे करते जा रहा था, क्योंकि मैंने केवल सिलेक्शंस लिए हुए थे, है ना, तो वो दिक्कत नहीं थी।
हमें क्या करना था, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बस करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो मैश लेयर है, हमारे जितनी जॉइंट्स लेयर हैं, ओके, इसलिए ये गायब हुआ था, क्योंकि पेरेंट्स, ये जो ज्योमेट्रीज होती हैं एक बार पेरेंट होने के बाद वो उसके साथ फिक्स हो जाती। तो यहाँ पे क्या था, स्केलेटन लेयर ऑफ थी, दैट इज़ वाई। सो अब क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग पूरे शेप्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सेलेक्ट ईच एंड एवरी शेप राइट फ्रॉम देयर, और आइदर वी कैन गो ऑल्सो ऑन हाइपरग्राफ हायरार्की, और सारे सेलेक्ट कर सकते हैं जितनी ज्योमेट्रीज एंड ग्रुप्स हैं। आई थिंक वो यहाँ से यहाँ तक सारे, है ना, यहाँ ये पूरा बना हुआ पूरा लिस्ट रहता है कि कैसे वो ज्योमेट्री बनी है ना। सो वी आर सेलेक्टेड ईच एंड एवरीथिंग, है ना, सब सब चीज़ मिल जाता है। यू कैन सी मैंने केवल ज्योमेट्री सेलेक्ट की हुई है और कुछ नहीं। शिफ्ट एच भी करूँगा ना तो आई विल गेट समथिंग लाइक दैट, राइट। और इन सब को व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर, उप्स, पॉली मर्ज कर दिया था फ्रीज ट्रांसफॉर्म, कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या बोल रहे थे? ये सिलेक्शन रह गया है क्योंकि ये हाइपरग्राफ हायरार्की में किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर आया हुआ है ना। सो उसको सेलेक्ट अगर करता हूँ मैं, सो यू कैन सी कि ये हायरार्की में देखना कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये पी पाई, ठीक है। उसके अंदर के फिर और दो भी हैं, राइट। नाउ एवरीथिंग इज सेलेक्टेड, और वी कैन सी कि ये सारी चीज़ें कैसी जा रही है, इट्स काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट। और अगर मैं इसको फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ तो इसका क्या हो रहा है, पॉली नो वर्टाइसेस वर मर्ज्ड। तो फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से अजीब सा काम कर रहा है। सो व्हाट विल डू, विल रिमूव दीज प्लेन्स ओवर हियर, और मास्टर कंट्रोलर्स वगैरह छोड़ देंगे, एंड लेट्स गो टू मॉडिफाई एंड फ्रीज ट्रांसफॉर्म। नाउ इट विल वर्क। वो बेसिकली कुछ ग्रुप्स हो जाते हैं जिनके कारण ये सिचुएशन आती है। सो इट इज़ अप्लाइड नाउ ऑन एवरीथिंग, है ना। और ये क्या चीज़ थी, ओके, जॉइंट्स पे तो नहीं होगा, बाकी सब चीज़ों पे हो जाएगा। सो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल एच कर देंगे, एंड देन विल बी एडिंग, ओके। सो निकल गया है, जस्ट अ मिनट, हाँ, इसको लगाना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हमने बाकी सब चीज़ों को ऐड कर लिया है। नाउ आई जस्ट रिमूव इसके स्केलेटन, और इन सब को हम स्केलेटन से कर सकते हैं। कंट्रोलर से करेंगे तो क्या होता है, कई बार कंट्रोलर हमको मूव कराना पड़ता है। तो अगर सेपरेट कंट्रोलर बनाए हैं उस चीज़ के लिए तो कंट्रोलर से करिए, अदरवाइज नहीं तो डायरेक्टली पेरेंट कर दीजिए आपके पिवट के साथ। सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस, और इसके साथ तो ऑलरेडी हो चुका है आई थिंक ये, नहीं। So you just have to select that shift and P. So now it will work like something like that. अब ये यहाँ पे कौन सी हो रही है रोटेशन, उसके साथ, ठीक है। और ये ज़रूर होगा, है ना। केवल ये वाला रोटेशन नहीं होगा क्योंकि हमने जानबूझ के ये रोटेशन नहीं दिया है। रीज़न है क्योंकि हमारे पास पोजीशन है ना। तो ये ऐसा ज़रूर हो सकता है, विच इज़ लाइक पैर उठा के, है ना, गरियाने वाला जो रहता है वो कर सकते। नाउ ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन को भी हम लोग रिग करेंगे विथ आवर पिविटल बोन। सो पिविट के साथ कर देंगे। सो नाउ यू कैन सी कि ये ऐसा होगा, ठीक है। नाउ अगेन विल गो ऑन एंड
यू नो रिग दिस। अब कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको हम लोग थोड़ा सा कम चाहते हैं कि इनका रोटेशन हो, लेकिन कम रोटेशन हो, और ये हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपका जो ये जो शुकर है, ठीक है, शुकर भी बोलते हैं पिग को, है ना। तो अगर ये शुकर आपका अपना बैक साइड हिलाता है, ठीक है, तो जब बैक साइड हिलाता है तो ऑटोमेटिकली, अगर मैं इसको यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और इसको शुकर को यहाँ पे सेट कर दूँ पी, ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ तो देखो ये बैक साइड हिलता है तो एक अलग पूरा पूरा वो, है ना, पूरा सेट हो जा रहा है, पूरा ऊपर हो जा रहा है ना। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई वो हिलाए अपना बैक साइड, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा लिमिट में ओपन हो, थोड़ा सा ऊपर हो, थोड़ा सा नीचे हो, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्या किया जाएगा, ऐड एट्रीब्यूट में क्या करेंगे, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन पकड़ा आपने, विच इज़ एट्रीब्यूट में जाके उसका रोटेशन लिमिट कर देंगे। तो जब हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे पेरेंट कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, पोजीशन तो हमारी बराबर रहेगी, है ना, लेकिन जब रोटेशन हो तो इसका रोटेशन हम ऐड एट्रीब्यूट में जाएंगे और यहाँ पे लिमिट इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, और रोटेशन विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सा है, एक्स रोटेशन हो रहा है, तो एक्स रोटेशन को लिमिट कर देंगे कितना, 45/45, यानी वो इससे अधिक नहीं जा रहा है। तो अब इसको मैं कर दूंगा -10 और +10, देखते हैं कितना हिल रहा है। ओके, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा। सो व्हाट वी विल डू नाउ, लेट्स स्टार्ट विथ दिस, और उप्स, ये तो यहाँ पे भी हो रहा है। अब क्या, तो मैं तो चाह रहा हूँ कि पिवट जो है वो तो वही हो। भाई मैं पिवट तो मैं चाह रहा हूँ कि अच्छे से हिलाऊं, पिवट मैं चाह रहा हूँ कि फुल हिले, कंप्लीट फ्रीडम रहे पिवट के पास, लेकिन वो पीछे वाला ऑब्जेक्ट जो है वो वैसा ना हिले। अब पेरेंट है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो ये जो रोटेशन दे रहा है, ये पिवट का रोटेशन इसमें आ रहा है ना, पिवट का रोटेशन आ रहा है। हाँ, इसका कनेक्शन हमने किया है, अगर पिवट का हम सेट कर दें, पेरेंट कर दिए, तो पेरेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है। पिवट से हमने क्या किया, पिवट से पेरेंट किया उसको ना, इसका रोटेशन जो था, और इसको अलग कर देते पहले, ठीक है। अभी क्या है, इसका रोटेशन मुझे चाहिए अच्छा खासा, ये तो रोटेशन हो, लेकिन ये रोटेशन जो है ना, क्योंकि उसका अगर पीछे का हिस्सा उठता है तो ये ज्यादा से ज्यादा ऐसे हिलेगा, है ना। उल्टा करके करेंगे क्या, अगर इसको मैं इसके पेरेंट कर दूंगा, है ना, तो मुझे इसको पकड़ के इंडिविजुअली मूव कराना होगा, प्रॉब्लम है ना। सो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मैं बता देता हूँ, बट अभी फ़िलहाल टाइम हो गया है, सो हम इसको यहीं तक क्लास को करेंगे, ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसका एक सिंपल एक डायरेक्शन बता देता हूँ, अगर चांस मिला तो आई वुड डेफिनेटली बी गिविंग यू द लेक्चर्स ऑन दिस वन। बट इसको किया जा सकता है दो तरीके से, एक सेट ड्रिवन की से कर सकते हैं आप, ठीक है, पोजीशन रिग कर दीजिए या इसको पेरेंट कर दीजिए, मास्टर कंट्रोल के साथ पेरेंट कर दीजिए, और इस पे सेट ड्रिवन की डाल दीजिए कि जब भी ये
रोटेट हो, बोलना चाहिए, है ना, जितना भी रोटेट हो ये उसके हिसाब से, अपने हिसाब से एडजस्ट करें। पहली चीज जैसे सेट ड्रिवन की मैं देता हूँ। दूसरा नोड एडिटर से, कि अगर इसका रोटेशन मान लीजिए 4 पिक्सल के हिसाब से रोटेट हो रहा है, तो इसका रोटेशन जो है वो 0.4 के हिसाब से शुरू हो, सेम वैल्यू, रोटेशन उतना हो। तो ये क्या है, ये धीरे उठेगा, धीरे रोटेट होगा, और वो ज़्यादा तेज रोटेट। हाँ, बेल्ट हमने अलग बनाया था ना। नहीं, पेरेंट कर देंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड होपफुली आगे रहा तो विल डू इट, अदरवाइज इसका तो मुझे करना ही है। तो इसका रिग कंप्लीट करूंगा एंड आई विल बी एडिंग सम मसल्स ऑन दिस वन। ओके, ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।